सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। आज हम पितृ की सवारी के विषय में बात करेंगे, क्योंकि मुझे कई कमेंट्स आए हैं और बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि हमें पितृ की सवारी आ रही है और हम बहुत परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे होते हैं। तो आज हम उसी सब विषय पर बात करेंगे कि पितृ की सवारी आपको है या प्रेत की सवारी है। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पितृ की जो सवारी आ रही है वो आपके लिए सही है या गलत है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, सवारी देवी देवताओं की भी होती है, पितृ की भी होती है, लोक देवी देवता, ग्राम देवी देवता, कुल देवी देवता, इन सब की भी सवारी होती है। सवारी का मतलब ही होता है किसी ऊर्जा का आपकी ऊर्जा से संपर्क में आना। मतलब कि आपका शरीर भी जो है वो किससे, ऊर्जा से ही बना हुआ है। तो ये ऊर्जा जब आप बाहरी ऊर्जा मतलब कि देवी देवताओं की ऊर्जा से, पितृ की ऊर्जा से जब संपर्क में आती है, कनेक्ट होती है, तो सवारी का रूप लेकर के या ऊर्जा का एक बड़ा रूप लेकर के या आपके शरीर के ऊपर आती है, जिसमें आपके हाथ पैर आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, आपकी सोच आपके कंट्रोल में नहीं होती है। आपको ये तो पता होता है कि हम होश में हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि सवारी आती है तो कुछ नहीं पता होता है। ऐसा नहीं होता है। एक सजीव इंसान, एक जीवित मनुष्य के शरीर में अगर कोई ऊर्जा प्रवेश कर रही है तो ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य को पता नहीं है या वो इंसान को पता नहीं चलता है। बस ये होता है कि उस समय उसका जो माइंड होता है, उसका जो दिमाग होता है, वो उसकी सोच नहीं होती है। उस समय जो उसके दिमाग में आता है वो सवारी की, जिसकी सवारी आ रही है उस ऊर्जा की सोच होती है। उस समय उसका कंट्रोल नहीं होता है। अब आते हैं, बात हम करते हैं पितृ की सवारी। जैसे देवी देवताओं की सवारी होती है, ठीक वैसे ही पितरों की भी सवारी होती है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको पितृ की सवारी आ तो रही है लेकिन इसके बाद हम परेशान हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पितृ की सवारी है क्या। पितृ होते कौन है? जो हमारे परिवार में, जो हमारे ख़ानदान के जो मृत लोग होते हैं, जो मर चुके होते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है वही अगर आपके शरीर में आती है तो वो पितरों की सवारी या पितरों की ऊर्जा होती है। पितरों की सवारी आपके काम भी कर सकती है, आपको रास्ता भी दिखा सकती है, क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि पितृ अगर खुश होते हैं, पितृ अगर आपका साथ देते हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं, और ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर पितृ की सवारी आने के बाद आपको बहुत तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, परेशानी हो रही है, तो हो सकता है कि आपके पितृ जो हैं वो पितृ नहीं बल्कि आपको प्रेत की सवारी हो रही है। अब आप ये कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए कि आपको किसी पितृ की सवारी आ रही है, तो आप इतना तो जान ही जाएंगे, वो जो सवारी आएगी तो बता देगी कि वो कौन है। जो भी है वो अपना नाम बता देगी कि मैं तुम्हारा ये हूँ, ऐसे है वैसे, जो भी उनका जो भी नाम होगा उनका, वो बता देंगे कि हमें यही है। अब उनकी मृत्यु कैसे हुई है ये आपको समझना होगा। अगर उनकी मृत्यु अकाल मौत हुई है, अगर उनकी मृत्यु समय से पहले हो गई है, अगर उनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा उनको मार के, पीट के, तड़पा के इस तरह से हुई है, अगर वो जल के मरे हैं, पानी में डूब कर के मरे हैं, मतलब कहने का है कि अगर उनकी बहुत ज़्यादा तड़प कर अकाल मृत्यु हुई है, तब ऐसे पितृ जो होते हैं वो पितृ नहीं रह जाते। तब वो प्रेत योनि में होते हैं, और वो आपको अगर आते हैं तो वो पितृ नहीं, वो प्रेत की सवारी होती है। लेकिन जो पितृ अपनी आयु से मरे हुए होते हैं, जो पितृ अपनी आयु मतलब पूर्ण करके इस संसार से गए होते हैं, जिनको जाते समय मन में कोई बोझ नहीं होता है। जैसे आपने देखे हैं कि जिसके जो मरने वाला होता है, अगर उसके नाती पोते बच्चे सब भरा पूरा परिवार होता है, तो मरते समय उसके मन पे बोझ नहीं होता है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। वो अपनी आयु से मरता है। वो 70 साल, 80 साल, 90 साल जी करके, 100 साल जी करके मरता है। ऐसे पितृ अगर जाते हैं और अगर उनकी सवारी आती है तो वो आपको सही पितृ या असली पितृ की सवारी होती है।
क्योंकि इस तरह के पितृ जो होते हैं ये जाते समय भी आपको आशीर्वाद देके जाते हैं, और जब ये इनकी सवारी भी अगर के रूप में आते हैं तो ये आपको आशीर्वाद ही देते हैं। लेकिन जो प्रेत हो जाते हैं, जो पितृ प्रेत बन जाते हैं, अगर वो सवारी के रूप में आएंगे तो वो पूरा वही काम करेंगे जैसा कि एक प्रेत करता है। वो आपको सही से रहने नहीं देंगे, वो आपको खुशी से रहने नहीं देंगे, आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ देंगे, आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा, आपको बीमारियां लग जाएंगी। तरह तरह की, एक व्यक्ति घर में बीमार हो रहा है, वो ठीक हो रहा है तो दूसरा व्यक्ति हो जा रहा है, तीसरा व्यक्ति हो जा रहा है। इस तरीके से जो है वो लगभग कंटिन्यू जो है वो परेशानियां आपके घर में लगी ही रहेंगी। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि अगर आपको पितृ की सवारी है या आपके साथ जो पितृ के रूप में या कह करके आई है वो आप प्रेत की सवारी है। और ये भी होता है कभी कभी कि इस विषय पर भी आपको इस सावधानी रखना है कि कभी कभी वो गलत नाम लेकर भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अगर असली में बता देंगे कि हम ये हैं और इस तरीके से हमारी मृत्यु हुई है तो शायद ये लोग जो है हमको नहीं करेंगे, हमको मतलब प्रेत ही समझेंगे। तो वो ऐसे व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं जो समय पे गए हों, गुजरे हों, क्योंकि प्रेत जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। तो इस स्थिति में आपको लक्षण देखने होंगे। इस स्थिति में आपको ये देखना होगा कि आपको अगर पितृ की सवारी आ रही है तो उसके बाद से क्या चीज़ें घट रही हैं, ये गौर करना होगा आपको। क्या मतलब कुछ पॉजिटिव, जैसे पूजा पाठ में आपका मन लग रहा है, पितरों के प्रति आप समर्पित हो रहे हैं, आपके घर में प्रोग्रेस हो रही है। अब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके महल बन जाएंगे, लेकिन हाँ, जैसे एक होता है ना कि भाई कामों में रुकावट नहीं आ रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है, मतलब कोई एक बहुत बड़ा ऐसा परिवर्तन नहीं नज़र आ रहा है नेगेटिव, तो आप समझिए कि ठीक है। और नहीं अगर ऐसा है कि पितृ की सवारी आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तब हो सकता है कि वो पितृ का नाम लेकर कोई प्रेत की सवारी हो। देखिए, पितृ होते हैं और प्रेत जो होते हैं, तो पितृ तो अकेले ही आते हैं, लेकिन जो प्रेत होते हैं तो वो अकेले नहीं रहते हैं, प्रेत कई होते हैं साथ में। तो अगर पितृ प्रेत बन करके प्रेत के रूप में आपके सवारी के रूप में आएंगे तो वो एक अकेले नहीं रहते हैं, वो कई बार एक से ज़्यादा रहते हैं और आप उसको समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए अगर आपको पितृ की सवारी आती है तो आप पहले एक बार ऑब्ज़र्व करें, एक बार आप ये चीज़ देखें कि सवारी के लक्षण क्या हैं, सवारी क्या बोल रही है। ऐसा है कि सवारी रोज़ रोज़ नाम बदल रही है, अगर एक दिन आप किसी पितृ का नाम ले रही है, दूसरे दिन किसी और पितृ का नाम ले रही है, तीसरे दिन किसी और पितृ का नाम ले रही है, सवारी आपसे गलत बात बोल रही है कि तुम मुझे स्थान दो, घर में मुझे स्थान दो, नहीं तो मैं तुमको विनाश कर दूंगा, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इस तरह से अगर पितृ की सवारी आपको बोल रही है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो पितृ नहीं है। कोई भी सवारी, चाहे वो पितृ की हो, चाहे वो देवी देवता की हो, आपको ज़बरदस्ती भोग देने के लिए नहीं बोलती। वो हमेशा भोग वहीं रखवाती है जहाँ उनका स्थान होता है, जहाँ से वो चली हुई होती हैं। वो आपको और कहीं भोग नहीं रखवाती हैं, या वो आपसे कभी भी विनाश करने के लिए या आपका बुरा करने के लिए नहीं कहेंगी। तो इस चीज़ को गौर से समझिएगा। ये वीडियो हो सकता है कि जिनको पितृ की सवारी आती है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहे, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जिनको और ज़रूरत पड़े तो उनको भी ये चीज़ पता चल सके कि सवारी किसकी है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।